काले घने बादल, भयानक आंधी और तेज बारिश में जब एक प्लेन उड़ान भरता है तब कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि क्या कभी आसमान में चमकने वाली बिजली अगर जमीन पर रहने वाली गाड़ियां, घरों पर या इंसानों के ऊपर गिरती है तो क्या ये बिजली आसमान में उड़ने वाले प्लेन पर गिरती होगी? और अगर प्लेन पर गिरती है तो ऐसे में प्लेन का क्या हाल होता होगा? अंदर बैठे पैसेंजर्स के साथ क्या होता होगा? ऐसी ही कहानी है एरोफ्लोट फ्लाइट 1492 की। 5 मई 2019 एरोफ्लोट फ्लाइट 1492 सुखोई सुपरजेट 100 मॉडल का एक पैसेंजर विमान 73 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स के साथ शेरेमेतियोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट रसिया से मरमांस्क एयरपोर्ट रशिया के लिए उड़ान भरने वाला था। 27 सितंबर 2017 से इस प्लेन को एरोफ्लोट कंपनी को डिलीवर्ड किया गया था और तभी से लेकर हादसा होने तक इस प्लेन ने 2710 फ्लाइट आवर्स पूरे किए थे। इस प्लेन को 87 पैसेंजर सीटों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया था, जिसमें 12 सीटें बिजनेस क्लास के और 75 सीटें इकोनॉमी क्लास के लिए बनाए गए थे। एरोफ्लोट फ्लाइट 1492 शाम के 6 बजे अपनी टेक ऑफ प्रोसेस को पूरा करते हुए टैक्सीवे से रनवे 24 की तरफ बढ़ने लगा। इस प्लेन को 42 वर्षीय कैप्टन डेनिस येवडोकिमोव उड़ाने वाले थे। इनके पास 6844 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वही 35 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर मक्सिम कुजनेत्सोव आज इस प्लेन में कैप्टन का साथ देने वाले थे और इनके पास केवल 770 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। प्लेन में 73 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स के साथ कुल 78 लोग सवार हो गए। फाइनली एरोफ्लोट फ्लाइट 1492 शाम के 6:03 पर रशिया के शेरेमेतियोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवे 24 से उड़ान भरा। एयरपोर्ट के पास 6000 फीट के एल्टीट्यूड पर एक बहुत ही खतरनाक तूफान दस्तक दे चुका था। ये तूफान इतना पावरफुल था कि अगर कोई प्लेन इसके अंदर घुस जाए तो फिर इससे बचकर निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन पायलट को इसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं था, इसलिए थंडरस्टॉर्म अवॉइडेंस क्लियरेंस को बिना एक्टिवेट किए ही पायलट प्लेन को उड़ाता रहा। अब यह प्लेन उस खतरनाक तूफान के बीचों बीच से होते हुए उड़ान भरने लगा। काले घने बादलों को चीरते हुए, तूफानों से होते हुए यह प्लेन बड़े ही मजे से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा बिना किसी परेशानी के। प्लेन अब 9000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया, पर तभी अचानक एक बड़ी रोशनी आसमान में दिखाई दिया। यह रोशनी किसी और चीज की नहीं बल्कि आसमान में चमकने वाली बिजली की थी। बड़े ही धमाके के साथ बिजली प्लेन के ऊपर गिर गई। बिजली गिरते ही प्लेन को एक जोरदार झटका लगा। कुछ सेकंड्स के लिए पायलट भी कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हो रहा है। बिजली गिरने के तुरंत ही प्राइमरी रेडियो और प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया। साथ ही प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट एक एक करके बंद होने लगे। वही कॉकपिट में अब ढेर सारा अलार्म बजने लगा। प्लेन का कंट्रोल भी डायरेक्ट मोड पर चला गया। अब पायलट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे हालात में करे तो क्या करे। प्राइमरी रेडियो बंद होने के कारण पायलट का संपर्क एटीसी के साथ टूट गया। इसलिए पायलट ने यहाँ पर शांत दिमाग से काम लिया। उन्होंने ट्रांसपॉन्डर के जरिए 7600 नंबर दबाकर एटीसी के साथ कांटेक्ट किया। अब एक ट्रांसपॉन्डर क्या होता है दोस्तों? अगर किसी वजह से पायलट और एटीसी का संपर्क टूट जाता है या प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में कोई भी तकनीकी खराबी आती है या प्लेन में किसी भी तरह का कोई भी इमरजेंसी आ जाता है तो ऐसे हालात में पायलट ट्रांसपॉन्डर के जरिए 7600 नंबर दबाकर सीधा एटीसी के साथ कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन शर्त इतनी सी है कि ट्रांसपॉन्डर ऑन होना चाहिए। जब भी कभी प्लेन हाईजैक हो जाता है तो ऐसे हालात में पायलट अपना मैसेज रेडियो के माध्यम से एटीसी के पास नहीं भेज सकता, तो ऐसे हालात में काम आता है ट्रांसपॉन्डर। इसमें 7700 नंबर दबाकर पायलट एटीसी को डायरेक्ट मैसेज भेज सकता है, वो भी बिना बात किए कि भाई हमारे प्लेन में इमरजेंसी है।
अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। प्लेन का सारा इलेक्ट्रिसिटी अचानक से चला गया था, इसलिए पायलट के पास अब दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय ट्रांसपॉन्डर के जरिए इमरजेंसी कॉल करने के। पायलट ने यहाँ पर तुरंत ही वापस शेरेमेतियोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लौट जाने का डिसीजन लिया, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि ये प्लेन अभी अभी उड़ान भरा था और सिर्फ 9000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया था, यानी कि ये प्लेन एयरपोर्ट के पास ही था। उधर एटीसी द्वारा इस प्लेन को रनवे 24L पर इमरजेंसी लैंड कराने का निर्देश दिया गया, लेकिन ये प्लेन तो अभी अभी उड़ान भरा था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी प्लेन भारी वजन के साथ उड़ान तो भर सकता है, लेकिन उतने ही भारी वजन के साथ कोई भी प्लेन आसानी से लैंड नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर प्लेन का वेट लैंडिंग के रिक्वायर्ड वेट से काफी ज्यादा था। अब ऐसे हालात में प्लेन को लैंड कराना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन पायलट के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था सिवाय प्लेन को इमरजेंसी लैंड कराने के। अब ये प्लेन 800 फीट के एल्टीट्यूड तक नीचे आ गया और तभी कॉकपिट में और एक अलार्म बजने लगा, लेकिन पायलट ने इस अलार्म को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तभी और एक अलार्म बजने लगा। यह अलार्म ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई आपका प्लेन जरूरत से काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, इसलिए आप अपने ग्लाइड स्लोप पाथ को फॉलो करते हुए लैंड कर जाओ, वरना ये प्लेन रनवे के पहले ही जमीन को टच डाउन करेगा और ऐसे हालात में आपका प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब इस अलार्म को सुनते ही पायलट ने इंजन की पावर को बढ़ा दिया। अब प्लेन का स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 310 किलोमीटर पर आवर हो गया, जो कि जरूरत से काफी ज्यादा था। प्लेन के तीनों लैंडिंग गियर एक साथ ही जमीन पर टच डाउन किया, जिसके कारण प्लेन 6 फीट हवा में उछल गया। प्लेन का रिवर्स थ्रस्ट एक्टिव होने के पहले ही यह प्लेन फिर से एक बार हवा में उछल गया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्लेन का रिवर्स थ्रस्ट कभी एक्टिव हुआ ही नहीं। प्लेन तो पहले से ही जरूरत से काफी ज्यादा स्पीड में था, वही प्लेन का वजन भी काफी ज्यादा था। यह प्लेन एक के बाद एक करीब 3 बार हवा में उछल गया, जिसके कारण प्लेन का मेन लैंडिंग गियर प्लेन के विंग्स में अंदर घुस गया। फिर क्या था, विंग्स में भरा लाखों गैलन फ्यूल नीचे गिरने लगा। यह फ्यूल अब आग में बदल गया। रगड़ खाते हुए यह प्लेन रनवे से काफी दूर चला गया, लेकिन आग इतनी बढ़ चुकी थी कि अंदर बैठे पैसेंजर्स का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगा। अंदर बैठे लोग मदद की पुकार करने लगे। यह हादसा एयरपोर्ट पर ही हुआ था, इसलिए तुरंत ही रेस्क्यू टीम जलते हुए प्लेन के पास पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन में बैठे 78 लोगों में से 41 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था मानो वो हमेशा हमेशा के लिए उस भीषण आग में खामोश हो गए हो। इस घटना में सिर्फ 37 लोगों को जिंदा बचाया गया। आई विटनेस की मानो तो उनका कहना यह था कि प्लेन के अंदर बैठे लोग जब बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, तब ये लोग अपने साथ अपना सामान भी साथ लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को प्लेन से बाहर आने में और ज्यादा समय लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ लोगों को प्लेन के बाहर आने का कभी मौका ही नहीं मिला। अगर पैसेंजर्स ऐसे इमरजेंसी हालात में अपना बैग या अपना सामान प्लेन के अंदर ही छोड़कर जल्दी बाहर आ जाते, तो शायद कुछ और लोग भी हमारे बीच जिंदा होते। शायद आज भी उनकी धड़कनें धड़क रही होती। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।